हेलो दोस्तों, वाईजे स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये पहला प्रश्न है दोस्तों। ये है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। ये ऑप्शन है दोस्तों 15%, 20%, 25%, 30%। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट कॉपी में इसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों इसको मैं सॉल्व करता हूँ। दोस्तों ये लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत का जो सूत्र रहता है इसको मैं लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हो दोस्तों, ये क्रय है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा देंगे, हानि आ जाएगा दोस्तों। और लाभ के लिए विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाएंगे तो जो लाभ आएगा उसमें फिर गुणा करके 100 करेंगे, फिर नीचे क्रय मूल्य करके इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा लाभ और हानि निकालने के लिए और भी सूत्र हैं, लेकिन वो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाना पड़ता है तो लाभ निकल जाएगा, और हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाने से हानि निकल जाता है। इस तरह से ये दो ही सूत्र लिख रहा हूँ। इसको आगे हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये प्रश्न में कह रहा है, तो यहाँ पर इसका अनुपात क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जितना हम खरीदे हैं उससे ज़्यादा बेचेंगे तभी लाभ होगा, और लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, और जब हानि होता है तब हानि प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत कह रहा है, इसका मतलब इसमें लाभ हो रहा है। तो ये 5x क्रय मूल्य है और 6x विक्रय मूल्य है। 6x मान लेते हैं और इसको 5x, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर हो गए लाभ गुणित 100। तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य में ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, नीचे लिख देता हूँ मैं, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ये हो जाएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य 6x कर लेते हैं और क्रय मूल्य 5x गुणा 100 बटे ये क्रय मूल्य हो जाएगा 5x। जब इसको आगे हल करेंगे ये घट जाएगा, 6x में 5x गया, x बचा, नीचे ये 5x है गुणा 100 है, और इसमें जब ये x कट जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे तो 20 पंचे 100, तो ये 20% आ रहा है दोस्तों। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा।
इसका ऑप्शन नंबर 2 इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अगला प्रश्न है। 100 आम बेचने पर, ये कह रहा है कि 100 आम बेचने पर फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत है, ये इधर ऑप्शन है 25%, 35%, 20% और 15%। इसको भी हल करके बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसको चलिए मैं हल करता हूँ। ये हो जाएगा, मान लेते हैं एक आम का विक्रय मूल्य शॉर्टकट लिखते हैं, 1 रुपये है। तो 100 आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि तो 100 आम बेचने पर फल विक्रेताओं को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें लाभ बराबर 20 आमों के बराबर, आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 आम का विक्रय मूल्य 20 रुपये हो जाएगा। तो ये 20 रुपये है, तो इसमें हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, विक्रय मूल्य ऋण लाभ। ये विक्रय मूल्य ये है 100 और लाभ कितना हो रहा है 20। इसको घटा देंगे, ये 100 में 20 गया 80, ये हमारा 80 रुपये, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो ये कह रहा है तो विक्रेता को प्राप्त लाभ है। तो ये लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा के निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य लाभ पता चल गया है और ये विक्रय मूल्य भी पता चल गया है। यह लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य। यहाँ सूत्र नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट मान को रख देते हैं। लाभ हो रहा है 20 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य है 80। ये लाभ 100 आम को बेचने पर 20 आम के बराबर लाभ होता है, ये प्रश्न में कहा है। ये विक्रय मूल्य निकाल लिए, ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ये 100 है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 बटे विक्रय मूल्य होता है। इसको हल कर लेते हैं। ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर ये 25 आ रहा है दोस्तों, 25% ये लाभ होगा दोस्तों। तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका, ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, ये है, यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। यहाँ पर ये 25 से ही 1/4 है पहला ऑप्शन, ये दूसरा है 33 से ही 1/2, 28 से ही 1/3 और 33 से ही 1/3। इसमें से कौन सा होगा दोस्तों। इसको आप लोग भी इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों इसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक नींबू का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये है, 1 रुपये ही मान लेते हैं। तो प्रश्न में कहा है तो ये 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 नींबू का क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा
15 नींबू का 15 नींबू के विक्रय मूल्य बराबर 20 नींबू का 20 नींबू का क्रय मूल्य ये 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है 20 नींबू का क्रय मूल्य। एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपये मान लिए हैं, तो प्रश्न में कहा है 15 नींबू का विक्रय मूल्य 20 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य हो जाएगा एक नींबू का विक्रय मूल्य बराबर ये 20/15 हो जाएगा। 20/15 15 नींबू का विक्रय मूल्य 20 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए एक नींबू का विक्रय मूल्य 20/15 हो जाएगा। इसको हम लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं, 5 से जाएगा, 5 या 15, 5 चौक 20, 4/3 आ रहा है एक नींबू का विक्रय मूल्य, 4/3 आ रहा है। तो लाभ बराबर होता है लाभ, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य 4/3 है, 4/3 है, और क्रय मूल्य एक नींबू का क्रय मूल्य ये है 1 रुपया, तो ऋण 1 कर लेते हैं। तो इसको ये भिन्न का घटाव वाला हो गया है। इसको कैसे घटाएंगे? इसको ये 4/3 है, यहाँ सिर्फ 1 है, ऋण 1 है, तो इसको हम लोग 1/1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भिन्न का घटाव है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे हैं कि जब हर समान नहीं रहता भिन्न का घटाव में तो उसका एलसीएम निकालते हैं। ये हर यहाँ 3 है, 1 है, इसके एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। उस 3 का इससे हर से भाग करेंगे, 3 एकम 3 आएगा, उसको अंश से गुणा करेंगे, ये 4 है, 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, उस 1 को अंश से गुणा करेंगे, 4 आएगा। यहाँ ऋण है, ऋण लगा देंगे, यहाँ 3 ये कितना बार में कटेगा? 3 बार में, 3 एकम 3, तो फिर उस 3 का अंश से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 4 ऋण 3/3 आ गया, 4 में 3 घटाएंगे, 1 आ जाएगा, 1/3। इस तरह से यहाँ पर 4 ऋण 3 ऋण 1 घटाए तो 1/3 आया है, 1/3 आया है। ये है लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है 1/3 गुणा 100 क्रय मूल्य। ये 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 गुणा 100, तो ये हो जाएगा ये 100/3। जब 100 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। 1/3 गुणा 100/1 है। इसको ये 100/3 कैसे आया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये 1/3 है, गुणा इसको इधर, इसको 100/1 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये गुणा है,
तो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा, फिर अंश और हर में कट जाएगा, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे 100 एकम 100 हो जाएगा। 3 का एक साथ करेंगे 3, जब इसको गुणा करेंगे इसको काटेंगे तो 33 या 99 और 100/3, इस तरह से इसको कर सकते हैं। इतना प्रतिशत हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरह से इसका उत्तर ये 33 से 1/3 ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये अगला प्रश्न है, किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभों का अंतर 12 रुपये है। ये 12 रुपये है। इस घड़ी का क्रय मूल्य है, ऑप्शन है 600, 300, 700, 800। इसको भी दोस्तों हल करके बताइएगा कि इसका उत्तर कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य x मान लेते हैं बराबर x है। तब ये प्रश्न अनुसार प्रश्न में कहा है कि x का 6%, x का 6% और x का अंतर माने घटाओ, x का 4% बराबर 12 है। x का 6% ऋण x का 4% बराबर 12 है। तो अंतर कहा है, योग रहता तो यहाँ पर धन का लगा देते, लेकिन अंतर का है तो इसलिए ऋण लगा दिए हैं। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, x का यानी गुणा 6%, 6/100 हो जाएगा, ऋण फिर x का 4%, 4/100 बराबर 12। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये 6x हो जाएगा, ये 4x, 6x/100 ऋण 4x/100 आधार समान रहता है तो भिन्न का जोड़ घटाव में आधार समान रहता है तो अंश ये घटाव है, अंश घट जाएगा। 6x में 4x घटेगा, 2x बचेगा, 2x/100 बराबर 12 हो जाएगा। ये जब ये x का मान निकाल लेते हैं, इसमें x बराबर ये हो जाएगा 12, ऊपर चल जाएगा 12 गुणा ये 100 हो जाएगा बटे 2, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 है ये, 6 को 100 से गुणा करें 600 हो जाएगा। x का मान 600 हो जाएगा, 600 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक दर्जन पेंसिलों को 30 रुपये में बेचकर 5 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों 15%, 20%, 25% और 30%। दोस्तों इसको भी हल करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको हल करता हूँ। ये हो जाएगा, ये पेंसिलों को 30 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 30 रुपया हो जाएगा। तो 5 रुपये लाभ अर्जित करता है, तो मतलब इसमें 5 रुपये लाभ जुड़ा हुआ है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य में जब ये लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य घटा देंगे इसमें। क्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है तो इसमें 5 रुपये लाभ हो रहा है, इसको घटा देंगे क्रय मूल्य में। 30 रुपये में बेचकर 5 रुपये का लाभ कमा रहा है, तो इसमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है तो 5 रुपया इसमें कम कर देंगे। 30 ऋण 5 30 में 5 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उसका लाभ प्रतिशत कह रहा है, 5 रुपये लाभ हो रहा है, तो इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य हो जाता है। लाभ यहाँ पर 5 रुपये है, गुणित 100 कर दिए, और क्रय मूल्य ये है, ये 25 कर दिए दोस्तों। अब इसको हल कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 पचा 25। अब इसको 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, ये 0, तो 20% आ रहा है दोस्तों। ये उसका लाभ प्रतिशत 20% होगा इसका लाभ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये छठा प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो लाभ प्रतिशत है। यहाँ पर ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों? ये ऑप्शन है, 20 सही 1/3, 20 सही 1/2 है, ये 25 सही 1/4 है, ये 33 सही 1/3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा दोस्तों? इसको हल करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पर हल करता हूँ। मैं ये हो जाएगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य बराबर x है, तो प्रश्न में कहा है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 4/3 गुना x, ये गुणे में है दोस्तों। ये हो गया x, इसको रुपए मान लेते हैं, रुपए है। चलिए, ये हो गया, एक क्रय मूल्य x है, तो विक्रय मूल्य 4/3 x रुपये। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये हम जानते हैं दोस्तों। तो ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य ये है, उसमें ये इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये है 4/3 x, और क्रय मूल्य x है, इसको घटा देंगे तो 1/3 x हो जाएगा। ये क्यों होगा दोस्तों? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 4/3 x ऋण x है, तो इसको हर में कुछ नहीं है, तो x/1 कर लेंगे। ये भिन्न का घटाव हो गया है। इसमें हर समान है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये 3x और 1 का एलसीएम 3x ही आएगा। इसके से ये कितना बार में कटेगा? 3x एक बार में, उस 1 का अंश से गुणा करेंगे, 4 कम 4 हो जाएगा। ये ऋण है तो ऋण लगा दिए। इसे 1 से कितना बार में कटेगा? 3x यहाँ एकम 3x ही हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 3x है दोस्तों, तो ये 1/3x ऐसे हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 1/3x हो जाएगा। ये लाभ है, तो लाभ लिखेंगे यहाँ पर, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ बराबर 1/3x गुणा 100 बटे क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य x है दोस्तों, x हो जाएगा। इसका x का मान निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा नीचे। जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये 33 99 और 1 100/3, 33 99 और 100/33 है 1/3। ये हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, और ये आज का आखिरी प्रश्न है। ये है, एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीदकर 18% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। ये ऑप्शन है 850 रुपया,
885 रुपया, 860 रुपया, 855 रुपया। इसको भी हल करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 18% लाभ निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो 750 का 18% लाभ मतलब 18/100 ये हो जाएगा दोस्तों। 18% लाभ याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये 0 कट जाएगा, ये 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ये हो गया। ये 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 15 9, 9 पचे 45, 9 एकम 9, 9 और 4 13। ये लाभ है दोस्तों, 18% लाभ है। इसको ये क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं। 750 में 135 जोड़ देते हैं। ये क्रय मूल्य है, लाभ जोड़ देंगे। क्रय मूल्य में लाभ जुड़ा रहता है तो भी क्रय मूल्य हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 5 3 8, 7 और 1 8, 885 रुपया आ रहा है दोस्तों। 885 ऑप्शन नंबर दूसरा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और इस चैनल में पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।